दोस्तों यूटी और कितने राज्य हैं इसके ऊपर संविधान का भाग 1 है और इसके अंदर आर्टिकल 1 से 4 जो है वो इसके अंदर लिखे हुए हैं। दोस्तों आपके सामने 2 4 5 12 वीडियो चलेगा तो यकीन मानिए दोस्तों आपको ये पक्का याद होने वाले। संविधान का भाग 1 यूटी और दोस्तों आपके कितने राज्य हैं इसके बारे में भाग 1 से 4 दोस्तों इसके अंदर स्थित है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे 28 दोस्तों वर्तमान में आपके राज्य और 8 यूटी वर्तमान में भारत के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। संविधान दोस्तों भाग 2 जो है, अब दोस्तों इंसान दोस्तों नागरिक सबसे पहले नागरिक दोस्तों पहले आपके नागरिकता मांगेगा तो छात्र दोस्तों भाग 2 जो है इसमें दोस्तों नागरिकता के बारे में जिक्र किया गया है। सिटीजनशिप दोस्तों इसके अंदर है, आर्टिकल नंबर 5 से 11 दोस्तों इसके अंदर है। अब दोस्तों नागरिक बन गया भारत का, सबसे पहले आपके नागरिक दोस्तों बनते तो नागरिक के जो फंडामेंटल राइट होंगे, जो मौलिक अधिकार होंगे, वो उनकी डिमांड दोस्तों करने वाला। संविधान का भाग 3 आपके मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट का जिक्र करता है, जो कि आर्टिकल नंबर 12 से 35 दोस्तों इसके बीच में आपके आर्टिकल है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे मूल संविधान में दोस्तों कितने, संविधान का दोस्तों भाग जो 4A है वो मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी, संविधान का दोस्तों भाग जो 4A है वो मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है। ये दोस्तों आपके सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो है उसकी सिफारिश पर इसको जोड़ा गया था। 842वां संविधान संशोधन था 1976 से संविधान का भाग 4A जोड़ा गया। आर्टिकल दोस्तों आर्टिकल 51A जोड़ा गया था। उस समय दोस्तों 10 मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया, 10 दोस्तों मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 11वां दोस्तों मौलिक कर्तव्य जो है वो ध्यान रखना 86वां संविधान संशोधन सन 2002 के अंदर जोड़ा गया। अब दोस्तों मौलिक कर्तव्य की बात हो चुकी है। अब दोस्तों बात करते हैं आपके संविधान का भाग 5 सबसे बड़ा दोस्तों दोस्तों आर्टिकल 51A जोड़ा गया था। उस समय दोस्तों 10 मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया, 10 दोस्तों मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 11वां दोस्तों मौलिक कर्तव्य जो है वो ध्यान रखना 86वां संविधान संशोधन सन 2002 के अंदर जोड़ा गया। अब दोस्तों मौलिक कर्तव्य की बात हो चुकी है। अब दोस्तों बात करते हैं आपके संविधान का भाग 5 सबसे बड़ा दोस्तों भाग आपके संविधान का यही है। संविधान का भाग 5 संघ सरकार दोस्तों आपकी बात करता है, मतलब यूनियन गवर्नमेंट दोस्तों इसके अंदर है। 52 से 151 100 अनुच्छेद जो है वो इस संविधान के भाग 5 के अंदर सबसे बड़ा दोस्तों भाग यही है संविधान का। इसके अंदर संघ दोस्तों सरकार, संघ दोस्तों आपके छात्र दोस्तों कौन-कौन सी कार्यपालिका, इसके अलावा दोस्तों आपकी व्यवस्थापिका, संसद की बात करता है, न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट की दोस्तों बात करता है और साथ में दोस्तों आपके सीएजी दोस्तों भारत के वर्तमान दोस्तों भारत का नियंत्रक और महालेखा दोस्तों परीक्षक जो है इनके बारे में दोस्तों आपके अनुच्छेद जो है वो इस भाग के अंदर स्थित है। दोस्तों कार्यपालिका दोस्तों 52 से 78 इसमें दोस्तों आपके राष्ट्रपति हो गए और उपराष्ट्रपति हो गए और ये दोस्तों इसके अंदर शामिल है। संसद दोस्तों पूछा आपसे पार्लियामेंट 79 से 120 दोस्तों आपके लोकसभा राज्यसभा दोस्तों इसके अंदर दी गई है। राष्ट्रपति की दोस्तों विधायी शक्ति आपके 123 दोस्तों अध्यादेश जारी करने की शक्ति है इसके अंदर। संघ की दोस्तों न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट 124 से 147 के बीच में और सीएजी दोस्तों आपके 148 से 151 के बीच में। तो संघ की दोस्तों बात के हिसाब से संघ कहां पर है, यूनियन दोस्तों आपके भाग 5 में 52 से 151 के बीच में यूनियन दोस्तों इसका जिक्र जो है किया गया है। इसके बाद दोस्तों किसका जिक्र होगा, राज्य का जिक्र होगा। दोस्तों आपके भाग दोस्तों 6 जो है, भाग 6 में राज्य सरकार दोस्तों जिक्र आके उसी प्रकार दोस्तों यहां पर राज्यपाल हो जाएगा, वहां राष्ट्रपति दोस्तों यहां पर राज्यपाल होगा, वहां संसद दोस्तों यहां पर विधानमंडल होगा। कहीं दोस्तों इसके 2 सदन होंगे, कहीं पर उसका 1 सदन होने वाला है। वहां दोस्तों सुप्रीम कोर्ट था तो यहां दोस्तों हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो यहां पर होने वाली है। वही दोस्तों लिखा हुआ है कि दोस्तों आपके कार्यपालिका 153 से 167 आपके जो कि दोस्तों राज्यपाल संबंधित हो गए। राज्य का विधानमंडल 168 से 212 दोस्तों आपके इसमें विधानसभा दोस्तों इसमें विधान परिषद शामिल है। इसके अलावा राज्यपाल की दोस्तों विधायी शक्ति अध्यादेश जारी करने की शक्ति 213 के अंदर है। राज्यों के दोस्तों उच्च न्यायालय जो है वो 214 से 232 दोस्तों इसके बीच में और अधीनस्थ न्यायालय जो है वो 233 से 237 के बीच में। तो भाग 5 दोस्तों आपके भाग 5 जो है दोस्तों आपके आर्टिकल नंबर 52 से 151 के बीच में इसमें संघ की बात होती है। भाग 6 दोस्तों आपके ये दोस्तों आपके आर्टिकल नंबर 152 दोस्तों इसके बीच में 237 के बीच में भाग आपका 6 हो गया। इसके बाद जो भाग 7 था ना उसको हटा दिया गया है, उसको निरसित कर दिया गया है, जिसमें दोस्तों आर्टिकल नंबर 238 दोस्तों आर्टिकल जो है वो इसमें शामिल था, पर अब संविधान में दोस्तों ये शामिल नहीं है। इसके बाद दोस्तों भाग जो 8 था, देखो केंद्र की दोस्तों बात हो गई है, अब राज्यों की बात हो चुकी है। अब दोस्तों क्या बच गया, मैंने शुरुआत दोस्तों भाग 1 में लिखा हुआ था ना कि भारत में राज्य होंगे और यूटी होंगे, तो राज्यों की बात हो चुकी है, भारत की बात हो चुकी है। अब दोस्तों किसका नंबर आएगा, यूटी का नंबर आएगा। तो भाग दोस्तों जो 8 है इसमें संघ राज्य क्षेत्र यूनियन टेरिटरी की दोस्तों बात की गई, जिसमें आर्टिकल नंबर 239 से 242 दोस्तों अनुच्छेद है भाग 8 के अंदर। इसके बाद दोस्तों क्या होगा, देखो भारत सरकार दोस्तों आ चुकी है, इसके अलावा राज्य आ चुके हैं, दोस्तों यूटी आ चुकी है। अब दोस्तों क्या बच गया आपके लोकल गवर्नेंस दोस्तों। तो भाग दोस्तों 9 जो है, भाग 9 पंचायत दोस्तों इसका जिक्र होता है, जो दोस्तों ग्रामीण दोस्तों आपके रूरल दोस्तों लोकल गवर्नेंस पंचायत की बात होती है। ये दोस्तों भारत के संविधान में दोस्तों 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। आर्टिकल नंबर 243 से 243 तक दोस्तों ये शामिल है। आपको ध्यान रखना है 73वां संविधान संशोधन 1992 से इसको जोड़ा गया। भाग दोस्तों अब दोस्तों लोकल गवर्नेंस में भी कौन सा हो गया, एक दोस्तों रूरल हो गया जिसकी बात हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों कौन सा आएगा, अर्बन आएगा। तो दोस्तों भाग दोस्तों 9A जो है इसमें दोस्तों नगर पालिका दोस्तों अर्बन दोस्तों लोकल बॉडीज की बात होती है। और ध्यान रखना दोस्तों वहां दोस्तों आपके 243 तक था, आगे दोस्तों 243 से लेकर के 243Z तक दोस्तों आपके नगर पालिका की बात की गई है। और दोस्तों भाग ये दोस्तों 74वां संविधान संशोधन हो गया। इसके बाद दोस्तों भाग 9 भी आता है जो सहकारी समिति की बात करता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करता है। ये दोस्तों आपके 97 संविधान संशोधन है और इसके अंदर दोस्तों आपके आर्टिकल 243Z से 243Z तक दोस्तों आपके आर्टिकल शामिल है। तो भाग 9A भाग दोस्तों 9 आपके किसकी बात करता है, पंचायत की बात करता है। भाग दोस्तों 9 आपके नगर पालिका की बात करता है। भाग दोस्तों 9 भी आपके धन आपके सहकारी समिति की बात करता है। इसके बाद दोस्तों भाग दोस्तों 10 आता है जो कि शेड्यूल और ट्राइबल दोस्तों एरिया जो है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र की बात करता है। इसमें 244 आर्टिकल आता है। इसके बाद 244A जो आर्टिकल है वो भाग 10 के अंदर शामिल है। इसके बाद दोस्तों भाग 11 आता है, इसमें संघ और राज्य के बीच जो संबंध है उनकी दोस्तों बात होती है। इसमें आर्टिकल नंबर 245 से 263 दोस्तों आपके होते हैं। संघ और राज्य के बीच जो संबंध है दोस्तों, एक तो विधायी संबंध होते हैं दोस्तों आपके, कौन से विधायी संबंध दोस्तों होते हैं, एक प्रशासनिक संबंध होते हैं और एक वित्तीय संबंध होते हैं। तो दोस्तों बात करूं आपसे विधायी संबंध जो है वो आर्टिकल नंबर 245 से 245 के बीच है और जो प्रशासनिक संबंध है वो आपके आर्टिकल नंबर 256 से 263 के बीच में। तो विधायी संबंध हो गया, प्रशासनिक संबंध हो गया। इसके बाद कौन सा आपकी वित्तीय संबंध आएगा, तो देखिए दोस्तों आगे देखिएगा भाग दोस्तों जो 12 है उसमें वित्त संपत्ति संविदा और बात दोस्तों इनके बारे में फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड लिटिगेशन दोस्तों इनके बारे में जो जिक्र है वो भाग दोस्तों 12 के अंदर किया गया है, जो आर्टिकल 264 से 300 अब याद करो मैंने आपसे कहा था भाग दोस्तों 3 जिसमें मौलिक अधिकारों की बात की गई थी। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, मैंने आपसे कहा वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। अगर कुछ कौन सा हट गया दोस्तों, संपत्ति का अधिकार हट गया, कौन सा 44वां संविधान संशोधन है किसमें शामिल किया दोस्तों, उसको जो है भाग दोस्तों 12 के अंदर आपके शामिल किया गया है। ध्यान रखना संपत्ति का अधिकार, देखो ये तो हर किसी को पता है कि आर्टिकल नंबर 300 है, ये भी हर किसी को पता है कि 244वां संविधान संशोधन है, ये तो हर किसी को पता है। पर ध्यान रखना दोस्तों अगर कुछ कौन से भाग में आया दोस्तों, ये भाग 12 के अंदर है, आपको ध्यान रखना है संपत्ति का अधिकार आर्टिकल नंबर 300 आपको ध्यान रखना है। तो विधायी संबंध हो गए, प्रशासनिक संबंध हो गए दोस्तों और इसके अलावा दोस्तों आपके ये दोस्तों कौन से आपके वित्तीय संबंध दोस्तों आपके बीच में इसी दोस्तों आपके इसी भाग में आपके वित्त आयोग दोस्तों आर्टिकल नंबर 180 के अंदर है शामिल किया गया है। आगे देखिए दोस्तों इसके बाद दोस्तों आता है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम दोस्तों ये भाग नंबर 13 हो गया, आर्टिकल नंबर 301 से 307 के बीच में हो गया। इसके बाद दोस्तों आता है भाग 14 संघ और राज्य के अधीन दोस्तों सेवाएं जो है यूपीएससी हो गया दोस्तों आपके स्टेट पीसीएस हो गया, ये सारे दोस्तों किसके अंदर आते हैं आपके भाग नंबर 14 इंपोर्टेंट दोस्तों आपके ध्यान रखना भाग 14 यूपीएससी स्टेट पीसीएस दोस्तों इसके अंदर आता है, आर्टिकल नंबर 308 से 323 के बीच में भाग 14 का जिक्र जो है किया गया है। इसके बाद दोस्तों भाग 14A जब भी दोस्तों आपके लिखा हुआ मिल जाए ना, क्या दोस्तों लिखा हुआ मिल जाए, फिर इंग्लिश में ए मिल जाए, कैपिटल दोस्तों ए मिल जाए, समझ लेना वो दोस्तों आपके संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो भाग दोस्तों 14A जो है अधिकांश ट्रिब्यूनल जो दोस्तों आपके इसके अंदर आर्टिकल नंबर 323
323A और 323B जो है ये दो दोस्तों आर्टिकल शामिल होते हैं। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है ट्रिब्यूनल दोस्तों भाग 14A के अंदर है, 323A और 323B दो आर्टिकल इसमें शामिल है। इसके बाद दोस्तों भाग आता है आपके 15 दोस्तों निर्वाचन की जो बात है, इलेक्शन की दोस्तों बात जो है वो भाग 15 के अंदर है आपके, मतलब आपके दोस्तों जो आपके दोस्तों केंद्रीय दोस्तों निर्वाचन आयोग है और दोस्तों आपके वोट डालने की दोस्तों उम्र है, सारी दोस्तों इसके अंदर आपके भाग 15 के अंदर आती है। आर्टिकल नंबर 324 से 329 जो है ये भाग 15 आपका शामिल है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों भाग 16 की बात करें दोस्तों आपके कुछ वर्गों से संबंधित विशेष दोस्तों प्रावधान जो है, स्पेशल दोस्तों प्रोविजन जो है वो छापे दोस्तों आपके स्पेशल प्रोविजन है दोस्तों आपके रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस 330 से 342 के दोस्तों ये शामिल है। दोस्तों आरक्षण जो है दोस्तों आपके एससी का आरक्षण है दोस्तों, एसटी का दोस्तों आरक्षण है लोकसभा के अंदर दोस्तों, विधानसभा के अंदर कुछ दोस्तों आपके आर्टिकल नंबर 338 याद करो आपके नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल आपके कास्ट है 338 ए दोस्तों, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, ये सब दोस्तों किसके अंदर शामिल है आपके, ये सब दोस्तों आपके भाग नंबर 16 के अंदर शामिल है। कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है 330 से 342 के जो है ये आपके इसमें शामिल है। इसके बाद दोस्तों देखिएगा आपके भाग दोस्तों आपके हो गया कौन सा आपके भाग 17 हो गया राजभाषा ऑफिशियल दोस्तों लैंग्वेज है 343 से 351 दोस्तों नोट करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके राजभाषा दोस्तों इसका उल्लेख कहां पर आपके 343 से 3 दोस्तों 51 के बीच में आपके इसका उल्लेख है आपके संघ की भाषा दोस्तों ये है, प्रादेशिक भाषाएं शामिल है, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय इनकी भाषा क्या होंगी ये सारी दोस्तों बातें इसके अंदर लिखी है। भाग दोस्तों 18 अगर दोस्तों बात करूं आपसे भाग दोस्तों 18 जो है आपात उपबंध दोस्तों छापना आपके भाग 18 के अंदर है, आर्टिकल नंबर 352 से 360 दोस्तों आपके भाग 18 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों इमरजेंसी दोस्तों तीन प्रकार की है, राष्ट्रीय आपातकाल 352 दोस्तों, राष्ट्रपति शासन आपके 356 और वित्तीय दोस्तों आपके आपातकाल जो है 360 आपको ध्यान रखना है। भाग दोस्तों आपसे पूछे 19 दोस्तों प्रकीर्णन दोस्तों आपके भाग 19 के अंदर है 361 से 367 के बीच में आपके इसका उल्लेख है। भाग 20 बड़ा दोस्तों इंपॉर्टेंट है संविधान में संशोधन जो है ये दोस्तों भाग 20 के अंदर उल्लेख है 368 दोस्तों आर्टिकल जो है 368 आर्टिकल आपके अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन आपके ध्यान रखिएगा भाग आपके 20 हो गया। भाग दोस्तों 21 की बात करूं आपसे अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध दोस्तों इसके अंदर है, क्योंकि दोस्तों आर्टिकल नंबर 369 से 352 इसी दोस्तों आर्टिकल दोस्तों 370 दोस्तों इसी आर्टिकल में शामिल था, क्योंकि संक्रमणशील दोस्तों अस्थायी है और विशेष उपबंध आपके शामिल है 369 से 392 के बीच में। इसके बाद दोस्तों भाग नंबर 22 आता है संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन दोस्तों ये आपके 393 से 395 के बीच है। ये सारे दोस्तों भाग आपके सामने थे। भाग दोस्तों 1 से लेकर के 22 तक की जो सारी कहानी दोस्तों मैंने आपको बताने की कोशिश की है, इसको 2-3 बार दोस्तों आप देखोगे ना यकीन मानना आपको दोस्तों याद होने वाला है। तो आइए चलिए फूल पत्ती वाली क्लास की तरफ। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है कब सेलिब्रेट किया स्थापना, वर्ल्ड हेल्थ डे आज ही की तारीख है 7 अप्रैल 1948 धन आपके डब्ल्यूएचओ की स्थापना होती है, डब्ल्यूएचओ की स्थापना होती है और इसी तारीख को छापेगा वर्ल्ड हेल्थ डे जो सेलिब्रेट करते हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार याद की दोस्तों आपके 13 अप्रैल याद कीजिएगा 13 अप्रैल 1919 से जलियांवाला बाग नरसंहार पंजाब अमृतसर में होता है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। विश्व लीवर दिवस पूछे आपसे लिखिएगा 19 अप्रैल छापना, विश्व जो लीवर दिवस है 19 अप्रैल सेलिब्रेट होता है। पृथ्वी दिवस पूछा छापना 22 अप्रैल कौन सा दिवस पृथ्वी दिवस है याद कीजिए, जल दिवस 22 मार्च को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को और बायोडायवर्सिटी डे 22 मई को आएगा। नेशनल पंचायती राज दिवस स्टार 24 अप्रैल लिखना 24 अप्रैल 93 जो है 73वां संविधान संशोधन जो है ये 1992 का है, ये कब लागू हुआ रसगुल्ला, ये लागू होता है कब छापना 24 अप्रैल 1993 को लागू होता है। अगर उसको पूछूं आपसे पंचायती राज याद कीजिए कौन से भाग में शामिल होता है, संविधान के भाग 9 में शामिल हुआ है, ठीक है। अगर उसको पूछूं आपसे भाग 9 में शामिल हुआ है, पूछे आपसे अनुसूची कौन सी है, अनुसूची छापना 11 कौन सी है 11 है। इसमें कितने विषय हैं कमेंट बॉक्स में आपको छाप देना, लिख लीजिएगा। पेरिस में टोक्यो में रसगुल्ला हो चुका है, मैंने आपसे पूछा अगला कहां होगा, ये छापे पेरिस में, कहां पर होगा पेरिस के अंदर होगा 33 वाला, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक सवाल मैंने आपसे यहां पर पूछा है कि जो 11वीं जो अनुसूची है उसमें कितने विषय है, ध्यान रखो। विषय की बात करूं तो छापना आपके इसमें 29 विषय है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। 29 विषय किसमें आपके 11वीं अनुसूची के अंदर है, कब जोड़ी जाती है 73वां संविधान संशोधन जोड़ी जाती है 24 अप्रैल 1993 जो है ये संविधान लागू हुआ है, ये नोट करना 24 अप्रैल जो है पंचायत राज दिवस के रूप में सेलिब्रेट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे ये हाल ही में पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल किसे प्रदान किया, सेकंड इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने है, ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल छापना किसे प्रदान किया गया देखिएगा, ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल। पहली बात दोस्तों ये जो ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल जो है ये किस देश का सर्वोच्च सम्मान है, तो ध्यान रखिएगा ये दोस्तों आपके छापना ये पोलैंड कहां का है, ये पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कहां का है पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान है, ये आपको ध्यान रखो। पोलैंड की राजधानी पूछूं आपसे छापेगा, इसकी राजधानी क्या है वारसा इसकी राजधानी है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। वारसा इसकी राजधानी है, ये भी आपको ध्यान रखिए, ठीक है। वारसा पोलैंड की राजधानी है, ये आपको वारसा किस नदी के किनारे स्थित है, जो बताएगा उसका रसगुल्ला मिलेगा। बताओ वारसा जो है वो किस नदी के किनारे पर स्थित है, कमेंट बॉक्स में छापना है। थोड़ा सा टफ सवाल है फिर भी मुझे उम्मीद है कि आप बता ही दोगे, ठीक है। और सुबह तो आप बता ही दोगे, आधी नींद में पक्का ही बता दोगे, ठीक है। बताइए अब ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल जो है वो पोलैंड का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दोस्तों, ये पोलैंड के जो राष्ट्रपति हैं यहाँ के एंड्रेस डूडा उसने छापे दोस्तों। अगर पूछूं आपसे यहाँ के राष्ट्रपति कौन छापना, एंड्रेस डूडा लिखिएगा, एंड्रेस डूडा है वो यहाँ के राष्ट्रपति हो गए, इनके द्वारा ये पुरस्कार जो है वो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति लिखना आपके यूक्रेन राष्ट्रपति कौन छापेगा, कौन है वर्तमान में, अरे याद करो दोस्तों जेलेंस्की कौन है, जेलेंस्की जो भाई साहब हैं इन्हें ये पुरस्कार दिया गया, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो जेलेंस्की जो छापना जेलेंस्की को ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल अवार्ड जो है वो प्रदान किया गया है, पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान है, किसने प्रदान किया राष्ट्रपति एंड्रेस डूडा ने प्रदान किया है। कहां के राष्ट्रपति हैं ये जेलेंस्की साहब जो है यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना। हमें कौन नहीं पता है डोपाल लिखो, वस्तुला नदी पूछे आपसे वारसा जो है वो कौन सा नदी छापना आपके वस्तुला जो नदी है इसके किनारे पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ये नदी दोस्तों आपने वो फिल्म देखी किक फिल्म दोस्तों सलमान खान वाली, उसमें रसगुल्ला जब एंड दोस्तों होने वाला होता है तो आपके जो ट्रक है उसको लेकर के वो जिस नदी में दोस्तों गिरता है ना वही नदी तो कौन सी आपके वही नदी वस्तुला नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। वो सीन कहां का है कौन सा नदी छापना आपके वास्तुला जो नदी है इसके किनारे पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ये नदी दोस्तों आपने वो फिल्म देखी किक फिल्म दोस्तों सलमान खान वाली, उसमें रसगुल्ला जब एंड दोस्तों होने वाला होता है तो आपके जो ट्रक है उसको लेकर के वो जिस नदी में दोस्तों गिरता है ना वही नदी तो कौन सी आपके वही नदी वस्तुला नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। वो सीन कहां का है वारसा पोलैंड का सीन देखना। अगर रसगुल्ला पूछे जीआई टैग पहले दोस्तों इसके बारे में छाप लीजिए। अगर रसगुल्ला पूछूं आपसे अधिनियम कौन सा है 1999 का अधिनियम हो गया है, कब दोस्तों लागू हुआ है 3 में लागू हुआ और 4 में छापना पहला जीआई टैग जो है दार्जिलिंग की चाय को दिया गया है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। अगर कितने साल के लिए 10 वर्ष के लिए मिलता है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। 2022-23 पूछो दोस्तों आपसे 2022-23 में पूछे आपसे कितने उत्पाद हैं 12 जो उत्पाद हैं इनको जीआई टैग दिया गया, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। 2022-23 में 12 उत्पाद जो हैं इनको जीआई टैग दिया गया था। इसमें सर्वाधिक उत्पाद छापना मैक्सिमम जो उत्पाद है वो कहां के हैं, मैक्सिमम उत्पाद छापेगा वो केरल दोस्तों राज्य के हैं, छापिए मैक्सिमम पूछे आपसे कहां के केरल राज्य के दोस्तों। कौन-कौन से उत्पाद केरल राज्य के हैं तो एक बार देख लीजिए कौन-कौन से उत्पाद छापना सबके केरल के उत्पाद जिसमें अट्टापड़ी आटू कोम्बू अवारा जो बीन्स है, अट्टापड़ी थुबारा रेड ग्राम दोस्तों, ये केरल के नाम इसलिए ऐसे नाम है, ठीक है। तो अट्टापड़ी आटू कोम्बू अवारा बीन्स, अट्टापड़ी थुबारा रेड ग्राम दोस्तों, तिल हो गया, इसके अलावा कांथलूर कट्टावाड़ा बेलुथुली लहसुन हो गया है और दोस्तों कोडुंगलर पोत्तु बेल्लारी स्नेप मेलन जो है वो शामिल हो चुके हैं, ठीक है। अगर रसगुल्ला अट्टापड़ी मिल जाए कौन मिल जाए दोस्तों अट्टापड़ी आपको मिल जाए, धरना आपका आंसर क्या होगा तो आंसर केरल दोस्तों होने वाला है। अगर रसगुल्ला क्या मिले आपको
दोस्तों कांथुल और क्या मिल जाए दोस्तों, कांथुल मिल जाए या फिर कोडुंगलर मिल जाए, तो आपके इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो भी आंसर छापना क्या होगा आपके केरल होने वाला है। और एलू मिल जाए छापना आपके, तो भी केरल होने वाला है। आपको याद नहीं करना, पर ध्यान रखना है कि इन उत्पादों को केरल जो राज्य है वहां जीआई टैग मिला है, ये आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो केरल दोस्तों राज्य पूछे आपसे, हाईएस्ट जीआई टैग पूछो आपसे छापना केरल राज्य को मिला है। अगर रसगुल्ला पूछो केरल के अलावा किस किस को जीआई टैग मिला, तो वो भी ध्यान रखना, ये ज्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण है। गमोचा याद करो दोस्तों, मैंने आपको लिखाया हुआ है, गमोचा कहां का है, तंदूर रेड ग्राम रसगुल्ला याद करो, ये दोस्तों कहां का है, यहाँ तो सफेद प्याज कहां की, सफेद प्याज दोस्तों कहां की है। इसके अलावा मिथिला मखाना याद कीजिएगा, मिथिला जो मखाना है ये रसगुल्ला कहां का है। इसके अलावा छापना आपके गमोचा हो गया, तंदूर रेड ग्राम हो गया, सफेद प्याज हो गई, मिथिला मखाना हो गया, रत्ते खुबानी लिखना, रत्ते खुबानी जो है ये दोस्तों कहां का है, ये आपको, अरे तुम तो इनको छाप लो, ये बड़े महत्वपूर्ण है परीक्षा में, जो का तो आपसे परीक्षा में पूछने वाला है, ठीक है। गमोचा दोस्तों छापना, असम राज्य कौन सा हो गया है, असम हो गया दोस्तों। तंदूर रेड ग्राम पूछे, तेलंगाना छापना कहां का हो गया है, तंदूर रेड ग्राम हो गया है। सफेद प्याज को छापना आपके महाराष्ट्र कहां की है, महाराष्ट्र की सफेद प्याज हो चुकी है। मिथिला मखाना छापना बिहार कहां का हो गया, बिहार का हो गया। रत्ते खुबानी तो छापना आपके ये लद्दाख कहां का हो गया है, लद्दाख का हो गया रत्ते खुबानी। ये पांचों भी आपको ध्यान रखने, ठीक है। तो केरल के दोस्तों उत्पाद हो गए, ये 5 उत्पाद हो गए। इसके अलावा छापना ब्रांडी कहां की, स्पेन की, देखिए हां ओ भाई साहब, ब्रांडी जो है छापना स्पेन की जो ब्रांडी है, इसको भी हमने जीआई टैग दिया है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ब्रांडी भाई साहब सब सुना, ब्रांडी का नाम ऑप्शन नंबर 1 छापिए, केरल ऑप्शन नंबर 1 जो है एकदम करेक्ट आंसर हो गया। हाईएस्ट जीआई टैग किसको मिले, केरल को मिले 22-23 के अंदर आपको। ये बाकी दोस्तों और जीआई टैग है जो 22-23 में दिए गए, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। आगे आइएगा, अगर पूछे हमने मध्य प्रदेश छापना सुंदरराजा आम, मुरैना का पूछो मध्य प्रदेश छापेगा, मुरैना गजक हो गई है। नागरी दोबारा चावल छापना दोस्तों छत्तीसगढ़ कहां का हो गया, छत्तीसगढ़ दोस्तों आपके नागरी दोबारा चावल दोस्तों हो गया है। बस होली चित्रकारी दोस्तों याद करो, जम्मू कहां की है, जम्मू दोस्तों यहां की हो गई, बस होली चित्रकारी है। बुड़ कार्विंग छापना लद्दाख, देखो अगर एक साथ दोस्तों लिखवाता ना मैं आपको, आपके रसगुल्ला ऊपर जाता। अब देखिए दोस्तों धीरे-धीरे मैंने आपको एक बार 3 लिखवाए थे, फिर अगली बार मैंने आपको 2 लिखवाए हैं, फिर अगली बार मैंने ये लिखवाया बनारसी आम, बनारसी पान छापिए, बनारसी दोस्तों पान हो गया है। इसके अलावा बनारसी लंगड़ा आम हो गया, बनारस उत्तर प्रदेश कहां के, बनारस उत्तर प्रदेश हो गया, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो बस होली चित्रकारी जम्मू, बुड़ कार्विंग लद्दाख, बनारसी पान, बनारसी लंगड़ा आम दोस्तों बनारस का हो गया है। इसके अलावा छापना कुछ आपसे सुंदरराजा मिर्चा चावल छापिएगा, ये रसगुल्ला कहां की, ये बिहार की दोस्तों क्या है, मिर्चा चावल छापिएगा बिहार में कहां की, पश्चिम चंपारण कहां की है, पश्चिम चंपारण। ये सारे जीआई टैग छाप लीजिएगा, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन, फिर लिख लो, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन परीक्षा में जीआई टैग का आपसे नहीं पूछने वाला। सारे मैंने दोस्तों एक साथ जो आपको जितने भी जीआई टैग है सारे एक साथ नोट करवा दिया, आपको परीक्षा में यही पूछने वाला है, जितने भी जीआई टैग आपको लिखवाए। हाल ही में मैरी लिनोव, हाल ही में मैरी लिनोव, इसमें कुल मेंबर कितने हैं, 15 दोस्तों कुल मेंबर है। इस 15 में से 5 क्या है, 5 दोस्तों परमानेंट मेंबर स्थायी सदस्य हैं, और 10 ध्यान रखिएगा अस्थायी मेंबर साथ चुका है। 10 अस्थायी मेंबर हो गया रसगुल्ला, 5 स्थायी मेंबर है। कौन कौन से 5 मेंबर हो गए, अमेरिका हो गया, यूके हो गया दोस्तों, इसके अलावा छापना फ्रांस हो गया है, इसके अलावा चाइना कौन हो गया, चाइना हो गया है, और इसके अलावा छापिए दोस्तों अमेरिका फ्रांस, आपका अमेरिका फ्रांस रूस चाइना, एक ना रसिया कौन हो गया, रूस हो गया। ये 5 जो है छापना आपके स्थायी मेंबर हो गए। इनके पास कौन सी पावर है, इनके पास वीटो पावर, ठीक है। बाकी तो 10 जो मेंबर छापेगा ये 2 साल के लिए, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए मेंबर बनते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक अंतरराष्ट्रीय न्यायालय हो रहा है, अगर आपसे पूछे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है इसका मुख्यालय कहां पर है, इसका मुख्यालय छापेगा द हेग के अंदर, कहां पर है, द हेग के अंदर है। और द हेग दोस्तों कहां पर स्थित है, नीदरलैंड। कुछ दिनों पहले मैंने आपसे कहा दोस्तों याद कीजिएगा, ये जो इंटरनेशनल कोर्ट है इसने पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, याद हो सके। इसने अभी हाल ही में जो पुतिन है हमारे रूस के राष्ट्रपति जो है, इनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, पर कोई काम का नहीं दोस्तों गिरफ्तारी वारंट, क्योंकि रूस इसका मेंबर है ही नहीं, ठीक है। आगे देखिएगा, हाल ही में स्काई रूट एरोस्पेस ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक